फ्रेंड्स, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका अपने वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली बार हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो था वर्गमूल और घनमूल, और इस बार उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और प्रश्नों को बताता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले, मतलब अपनी पढ़ाई को शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ वो सब एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं। आप मेरी बात पे भरोसा मत करिएगा। आप सबसे पहला काम करिए कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट खरीदिए और मेरे द्वारा बताए हुए सारे प्रश्नों को आप उसमें मिलाने का प्रयास करिए। देखिए आपको वो क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं बाकी और लोगों की तरह आपको एक शॉर्ट ट्रिक या इस तरह का कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बताना चाहता आपको, कि बना के देना चाहता हूँ आपको, कि आपको देखने में तो अच्छा लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन वो काम का ना हो। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जितने भी टाइप का, उन सभी की प्रैक्टिस आप करिए अच्छे से। क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं क्वेश्चन हैं उनसे मिलाइए कि मेरा पढ़ाया हुआ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप शेयर किया करिए, ताकि जितने लोग हैं जिनके पास फीस जमा करने भर का पैसा नहीं है या वो किसी माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं, वो अगर यूट्यूब के चैनल से माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उनको आसानी हो पढ़ने में। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात का भरोसा मत करिए। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए जो पिछले साल आया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन को मिलाइए। अगर वो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ सर ऐसे ऐसे है, नहीं मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, वर्गमूल और घनमूल को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछेगा 7 + √10, इसका पूछेगा का बराबर कितना, या आपको क्वेश्चन दे दिया 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा 7 + √10 या 8 + 2√15 का वर्गमूल, अरे ये यहाँ पे 2 देगा, इसका 10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, इन दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क है? नहीं है। देखिए 1 मिनट, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि √4 की वैल्यू कितनी होगी, 2। कोई आपसे पूछे 4 का वर्गमूल, तो भी कितना आया, 2 आया ना। ये दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं है। तो जब इसमें फ़र्क नहीं है तो इसमें भी फ़र्क नहीं है। अब सुनिए, इसको अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा इसका। आपको लगाने के लिए इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। √, देखिए √ के अंदर से कोई भी संख्या बाहर तभी आती है जब वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है तभी ये √ के बाहर आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हमें ऐसा कुछ यहाँ प्लस है ना, तो अगर इसे हम स्क्वायर के रूप में बनाना चाहें तो हमारे पास एक ही विकल्प है, देखिए 2। और 2 किस में मिलता है? कुछ इस तरह के फार्मूले में, a² + b² + 2ab, मतलब ये बराबर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब इसे हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तब जाके हमारा इसका वर्गमूल निकलेगा। लेकिन हम लोग हम लोग इस तरह से लगाएंगे ही नहीं। हम लोग इस तरह से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे a + b के फॉर्म में तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो इसके लिए आपको मैं बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए 7 + 2√10 √ में है, इसका सलूशन है ये। देखिए आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है x + y के फॉर्म में, और इसको तोड़ना है x × y के फॉर्म में। समझिएगा मेरी बात को। इसे तोड़ेंगे x + y के फॉर्म में और इसे तोड़ेंगे x × y के फॉर्म में। मतलब
ऐसी दो संख्याओं को लेना है, दो ही संख्या लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने नॉन वेरिएबल में यक्स और वाई लिया है, यहाँ भी मैंने यक्स और वाई लिया है। इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि ये दो संख्याओं के गुणे में टूट जाए और जिन संख्याओं के जोड़ में टूट जाए। जिन संख्याओं के जोड़ में हमने तोड़ा है इसको उसी संख्याओं के गुणे में तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आपका दिया है 7 प्लस और ये दिया है 10, 7 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, आप बताइए इसे क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 और इन्हीं का गुणा करिए। देखिए ये मिल रहा है ना 5 × 2। समझिएगा कि जिसमें आप इसको तोड़ेंगे उन्हीं का गुणा करके ये आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2 और ये हो जाएगा 5 × 2, मतलब इसी को हम लिखेंगे √5 + √2। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो इस पहले वाले को तोड़ना है दो संख्याओं के योग में और जो दूसरा वाला दिया है उसी संख्याओं के गुणनफल में उसको तोड़िएगा। जो आएगा पहला काम करिएगा कि √ में इसको लिख दीजिएगा। अब ये आप √5 + √2 लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपके लिए मेन जो है वो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका मेन फार्मूला यही है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका मेन फार्मूला यही है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। आइए आपको हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 8 + 2√15। ठीक, वर्गमूल निकालना है, ये निशान लगा दीजिए। इसको मैंने क्या बताया, किस में तोड़ेंगे, दो संख्याओं के योग में। तो आप ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनको जोड़ने पे 8 आता हो और गुणा करने पे 15 आता हो। तो 5 × 3 = 8, 5 × 3 = 15, 6 × 2 = 8 भी होता है लेकिन 6 दूना के 12 हो जाएगा। फिर 1 और 7 8 होता है लेकिन 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो इसे हम तोड़ेंगे 3 + 5 में और इसे तोड़ेंगे 3 × 5 में। बात समझ में आ गई? इसी को आप लिख लीजिए √3 √5 लिख लिए ना, ये आपका आंसर होगा। आप क्वेश्चन पेपर में मिलाइएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या कुछ इस तरह का डिफरेंट जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज उसमें अगर कुछ अलग मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा। बाकी लोगों की तरह भगाने का काम नहीं कि आपको शॉर्टकट वर्गमूल निकालना बता दें, शॉर्टकट घनमूल निकालना बता दें। मेरा पूरा उद्देश्य है कि जितना एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए आइए अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया जाए, और भी क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे दिया है √9 + 2√18। चलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, 9 को तोड़ेंगे दो संख्याओं के योगफल में और 18 को तोड़ेंगे दो संख्याओं के गुणनफल में। तो फटाफट सोच के बता दीजिए कौन सा होगा। एकदम सही, 6 और 3, 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 18। आप इसे लिखेंगे √6 + √3, ये हो गया आपका आंसर। जानते हैं ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं या √3 + √6 ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दूसरा सवाल, √8 + 2√7। चलिए इसको बताइए। ये वाला जब इससे छोटा रहे ना तो 1 से चेक करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 7 और इसे लिखेंगे 1 × 7। इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 + 7 और इसे क्या लिख सकते हैं 1 × 7। इसी को हम लिख देंगे अंडर में, √1 + √7। ये आपका आंसर हो गया। सुनिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे दिया हो √1 का भी स्क्वायर रूट निकाला हो, तो इसका कितना हो जाएगा 1 + √7। ये हो गया आंसर। ठीक ना, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए तो अभी और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो माइनस में होगा।
मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 12, मान लीजिए ऐसे दिया है। अब ये माइनस आ गया, माइनस आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आ गया तो जैसे आप पहले वाले में लगाते थे वैसे इससे दो संख्याओं के योगफल में x प्लस वाई और इसे उन्हीं संख्याओं के गुणनफल में x माइनस वाई। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 प्लस 3 और यहाँ पे लिखना है 4 इंटू 3। सेम प्रोसेस है ना, माइनस प्लस में कोई फ़र्क नहीं किया मैंने ना, यहाँ माइनस था तब भी वही प्रोसेस, प्लस था तब भी वही प्रोसेस। बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देना है कि आपने लिखा अंडर रूट 4 और अंडर रूट 3, इन्हीं दो में टूटा है। अगर ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस का निशान लगाइएगा, अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस का निशान लगाइएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसे आप ना पलट के भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। माइनस में केवल एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे माइनस में दोनों संख्याओं को आप सीधा उल्टा चाहे जैसे लिख लीजिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जानते हैं क्यों ऐसा होता है, अभी वो मैं आगे बताता हूँ। ये आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे। अच्छा देखिए, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ ऐसे दिया हो, या अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, ये भी दिया जा सकता है, या इसी को उल्टा करके दे दे 2 माइनस अंडर रूट 3। कहने का मतलब कि अलग अलग आंसर नहीं है, ये सारा आंसर सेम है, बस केवल अंतर क्या है कि उसी को बस अलट पलट के लिख दिया है। जैसे ये अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, तो इससे हम तोड़ दिए 2 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 4, तो इसे आपने लिखा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। जैसे देखिए आपका दिया है अंडर रूट 15 माइनस 2 रूट 56। चलिए बताइए फटाफट इसको किस में तोड़ेंगे, 8 7 15, 8 7 56, तो इसे आप लिखेंगे अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7। ये आपका, और किसी में नहीं टूटेगा ना भाई, तो ये आपका हो गया आंसर। या इसी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 8, ये हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसा ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से घबराइएगा मत कि अरे सर जी तो ये वाला बताया रहे ना, ये वाला पूछ लिए। नहीं, ये वाला दे दिया है तब भी ये भी सही है, और ये वाला दे दिया है तो ये भी सही है। मतलब इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि x प्लस वाई और x इंटू वाई, चाहे प्लस में दिया रहे चाहे माइनस में दिया रहे, कोई मतलब नहीं है। जब आप फाइनल उत्तर लिखिएगा तब माइनस रहेगा तो बीच में माइनस लगा दीजिएगा, और प्लस दिया रहेगा तो बीच में प्लस लगा दिया जाएगा। बस इतना ही इसकी कहानी है। तो चलिए, ये समझ में आ गया हो तो एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइए हमें। चलिए अब फटाफट इसको लगा के मुझे दिखा दीजिए। तो 6 माइनस 2 रूट 5 बराबर कितना, कितना भाई, इसको किस में तोड़ेंगे, 5 1 6 और ये 5 1 कम 5, तो इसे क्या लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 1, या अंडर रूट 5 माइनस 1, बात तो एक ही पड़ी। या इसे लिख सकते हैं उल्टा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 5, या 1 माइनस रूट 5। केवल माइनस में ध्यान रखिएगा आप लोग कि माइनस में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्लस माइनस को किसी भी तरीके से उलट पुलट के लिख सकते हैं। अब इस बात को मैं जा रहा हूँ प्रूफ करने। देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसका मैंने आपको बताया कि आप प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने लिखा था अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 1, या अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 5। अगर देखिए इससे हम a मान लें, इसे हम b मान लें, तो क्या होगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे बनाना है, तभी ये बाहर आएगा क्योंकि ये a माइनस बी के फॉर्म में है। तो अगर हम a बराबर √5 रखेंगे तो ये आपका होगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √1। 5 का वर्गमूल 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √5। ये आप जब गुणा करेंगे ना तो 5 1 6 माइनस 2 करड़ी में 5, वो चीज़ मिल गई ना आपको, ये सेम चीज़। अच्छा देखिए, अगर हम इसको मान लें a, इसको मान लें b, तो हम इसे लिखेंगे √1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √1 इंटू √5। इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका 5, इसका गुणा कर देंगे, ये हो गया। ये कितना हो गया भाई 6 माइनस 2 करड़ी में 5। ये देख रहे हैं, दोनों चीज़ सेम आई ना ये। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप माइनस हो चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए और या माइनस रहेगा तो ऐसे लिख लीजिए, मतलब दोनों आपका सही है, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ये कैसे हुआ तो आप बहुत आराम से उसे बता सकते हैं कि इस तरीके से ये दोनों सही होता है, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं कुछ और सवाल पे, कुछ और सवाल लगाते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम में ना कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का वर्ग दे के पूछेगा, कि कोई भी संख्या दे के पूछेगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ऐसा कभी सवाल पूछता ही नहीं है। तो जो वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, देखिए वर्ग निकालने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें वर्ग दिया रहे। घनमूल में मैंने बताया था कि घनमूल में केवल 2 ही ट्रिक होता है, एक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो, और एक जो है गुणनखंड विधि। तो इसलिए आयोग कभी कभी फंसाने के लिए आपको घनमूल में 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे दे के, मतलब 3-4 संख्याएं दे के एक क्वेश्चन बनाएगा, प्लस लगा देगा, माइनस लगा देगा सॉल्व करने के लिए। वर्गमूल में बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो इसलिए वर्गमूल पे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम मतलब लगभग ना के बराबर। आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। देखिए अब जैसे अगर आपसे नॉर्मली आज थोड़ा सा इस तरह का, जैसे अगर कोई पूछा कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, ये जनरली लोग पूछ लेते हैं, ये आयोग नहीं पूछता है। ये ऐसे चचा जान जो आपके अगल बगल पाए जाते हैं, जो आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ जाते हैं, आप बता दिए कोचिंग, कहाँ पढ़ावत हैं, वर्गमूल घनमूल पूछ लेंगे। चलो 9 का वर्गमूल पूछ लिए, आप बताए 3, पूछ लिए 0.9 का वर्गमूल, अब आप नहीं बता पाए। जब आप नहीं बता पाएंगे ना तो वो आपका मूल्यांकन कम करेंगे और टीचर का मूल्यांकन ज़्यादा कर लेंगे कि ल भैया जब तो के 0.9 का वर्गमूल है ना पता बा, कौन पढ़ाई पढ़त है यार। उनको ये नहीं पता है कि 0.9 का वर्गमूल कहीं पूछा ही नहीं जाता है, 0.4 का वर्गमूल कहीं पूछा ही नहीं जाता है, 0.1 का वर्गमूल कहीं पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन वो आपके साथ पहला आपका मूल्यांकन कम करेंगे और टीचर का मूल्यांकन ज़्यादा कर लेंगे। तो चलिए आप इसको लगाया जाए। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे वर्गमूल का मतलब होता है कि जो संख्या आपने प्राप्त किया है उसका आप 2 बार गुणा कर दें तो ये अंदर वाली संख्या मिल जानी चाहिए। जैसे 9 का वर्गमूल 3, तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9। लेकिन यहाँ पे 0.3 का गुणा कर देंगे तो 0.3 गुणे 0.3, तो 3 तिरिक का 9 और 2 अंक पे दशमलव लगना है ना, तो 2 अंक का दशमलव 1 अंक पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप 0.9 का वर्गमूल 0.3 बता दिए तो वो बस यहीं आपका मूल्यांकन शुरू कर देंगे। तो ये गलत है। सुनिए, इसके लिए क्या करिएगा कि जब भी कभी ऐसा कोई पूछे तो आप अपने मन से यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया करिए।
जैसे कोई पूछे 0.4 का वर्गमूल तो आप अपने मन से यहाँ पे 0 बढ़ा लिया करिए। अगर कोई आपसे पूछे 0.1 का वर्गमूल तो आप अपने मन से यहाँ 0 बढ़ा लिया करिए। ये 0 और ये 0, ये तीनों अपने मन से बढ़ाया गया है, अपने मन से बढ़ा लिए हैं, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, पॉइंट तो अब लगा लीजिए, पॉइंट तीनों जगह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब पॉइंट आप लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए 90 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, तो 9 और 10 के बीच में है तो इसका 0.9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0.9। 40 बताइए, 36, 6, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.6। आगे जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है। इसका बताइए 0.3, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0.9 का वर्गमूल 0.9, ये हो गया आंसर। 0.4 का वर्गमूल 0.6, ये हो गया आंसर। और 0.1 का वर्गमूल 0.3, ये हो गया आंसर। ठीक, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे पेपर बेस्ड, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बेस्ड क्वेश्चन है। कोई बहकाने का मेरा मतलब मेरी ये कोई मंशा नहीं है कि हम आप लोग को बहकाएं, यूट्यूब पे खूब नाम कमाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं, उन्हीं के आधारित मेरा पूरा सारा, जिससे आप परसेंटेज का जितना भी आप पढ़ेंगे ना परसेंटेज, मैं कहीं पे भी नहीं बताया हूँ कि शॉर्टकट कैसे परसेंटेज निकालें, कि इसका ये परसेंट उसका वो परसेंट, इसका ये ट्रिक उसका वो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस वही पढ़िए, उसी को शॉर्टकट तरीके से पढ़िए बस, और ज़्यादा इधर उधर कुछ मत जाइए, क्योंकि नाम नहीं कमाना है। देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ये प्लस में दिया होगा या तो ये माइनस में दिया होगा। अब मैंने आपको यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, आप इस नोट को कहीं नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो उस नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या को दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में तोड़ देते हैं। कौन सी संख्या? जो संख्या यहाँ दी गई होगी, चाहे जो संख्या दी हो गई होगी वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो ऐसे प्रश्नों को हम दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में तोड़ देंगे। अब मैंने लिखा है कि यदि प्लस हो तो बड़ी संख्या और माइनस हो तो छोटी संख्या हमारा उत्तर होता है। अब देखिए जैसे ये दिया है 6, तो 6 को हम दो क्रमागत, 6 को हमेशा दो क्रमागत संख्याओं में तोड़िए। 6 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। ये क्रमागत मतलब जो क्रम से आने वाली हो, जैसे 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, ऐसे 2 3 है ना, क्रमागत संख्या में तोड़े। यदि प्लस हो तो बड़ी संख्या, ये प्लस में दिया है ना सॉरी, बड़ी संख्या, ये उत्तर हो जाए। चलिए तो फटाफट इसको बताइए। 12 को तोड़ सकते हैं। देखिए 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 गुणे 12, 4, 3 गुणे 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, इतनी संख्याओं में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज किससे सॉल्व होगा? दो क्रमागत संख्याओं से, दो क्रमागत संख्याओं से सॉल्व होगा। ये क्रमागत हैं, 1 के बाद 12 आता है, नहीं, ये खत्म हो गया। 2 के बाद 6 आता है, नहीं, ये भी खत्म हो गया। 3 के बाद 4 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है। तो अगर ये प्लस में होगा तो बड़ी संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग मुझे बताइए कितना?
4 पचे 20, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 का मतलब बड़ी संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए इसको देखिए, 30 है ना, 30 है तो 30 को 2 क्रमांक संख्याओं में तोड़िए। 5 गुणे 6, 5 गुणे 6 में तोड़ेंगे ना, 5 गुणे 6 में तोड़ेंगे ना, तो देखिए माइनस दिया है ना, माइनस होगा तो छोटी संख्या, माइनस होगा तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5। चलिए आइए 2 को तोड़िए 2 क्रमांक संख्याओं में, बहुत आसान है, 1 गुणे 2, माइनस है ना तो छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 1। इसका बता दीजिए तो मुझे तोड़ के फटाफट बताइए कितना आया भाई 7। 7 गुणे 8। 56 को किस में तोड़ सकते हैं, 56 को 1 गुणे 56, 2 गुणे 28, 3 से कटेगा, 3 से विभाजिता होती है, संख्याओं का योग 3 से कट जाए, 6 5 11 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 गुणे 14, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 8 56। फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए तो वहीं छोड़ दीजिए। 1 के बाद 56 आता है, नहीं आता है, ये ख़त्म हो गया। 2 के बाद 28 आता है, नहीं, ये ख़त्म हो गया। 4 के बाद 14 आता है, नहीं, ये ख़त्म हो गया। तो इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे, कितना 7, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 7। प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या, माइनस रहेगा तो छोटी संख्या। एक बार इन सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको इसमें नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें ये सारा प्लस में दिया हुआ था या माइनस में दिया हुआ था। यहाँ वही सारे क्वेश्चन आपको सेम वैसे ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गुणे का निशान लगाया हुआ है। देखिए इसका अगर फार्मूले के तरीके से लगाएंगे तो अभी इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको। इसका एक फार्मूला होता है कि अगर ये अंडर रूट यक्स ये n टाइम्स तक दिया है तो इसका फार्मूला होता है x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n। ये कहीं कहीं ये आपका ऐसे लिखा रहता है x के पावर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n, ठीक ना। अब अगर ये इस फार्मूले को आप याद करने की कोशिश करेंगे ना तो एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम में समय होता है बहुत कम और क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा और प्रेशर होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एग्ज़ाम में मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप फार्मूला अगर पढ़ेंगे ना तो फार्मूला आपको सब भूल जाएगा, कुछ ही फार्मूले याद रहेंगे, नहीं तो फार्मूला भूल जाएगा। तो हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, जो चीज़ हमें याद नहीं होगी उसके लिए हम क्यों परेशान हो। अब बताइए अगर इस फार्मूले को हम आपको बता दें और आप रट के जाएं तो अब एग्ज़ाम में क्या होगा पता है, आपको कुछ याद आएगा कि अरे यार कुछ यन टाइप का बताया रहें, कुछ सद यक्स के पावर यन रहा या कुछ यन रहा, ऐसे कुछ करके दिमाग में आएगा। तो अब यन किसके पावर में था, क्या था, कैसे था, वो सब गड़बड़ हो गया। अब अगर आप बगल वाले से पूछेंगे भैया बता देते ऐसे कर कौन फार्मूला है, तो वो क्या आपसे तेज़ बैठा है। और अगर वो बता भी दिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर वो बता दिया x पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, गड़बड़ हो गया। क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना टाइम ना तो है और ना तो इतनी छूट होती है कि वो आपको लिख के बताए। तो इस फार्मूले को आप हटा दीजिए। ये फार्मूला अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये फार्मूला पहले से याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है ना तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये फार्मूला आप याद ही मत करिएगा, क्योंकि इस फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाने लगे ना तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखा है, इस नोट का आप स्क्रीनशॉट शायद ले चुके होंगे और नहीं लिए हैं तो एक बार ले लीजिए। लिखा है ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या के संख्यात्मक मान
जो ये संख्या दी गई है ये कितनी बार दी गई है वही ये संख्यात्मक मान है। तो संख्या कितनी बार दी गई है, 1 2 3 4 5 बार। यहाँ पे संख्यात्मक मान कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब संख्यात्मक मान के बराबर 2 का गुणा कर लेते हैं। प्राप्त गुणनफल को संख्या की घात में हर के रूप में तथा उससे एक कम अंश के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि अगर ये पहला सवाल हम लगाने जाएं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 6 है तो 6 लिखेंगे। अब संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर 2 का गुणा करेंगे तो कितना दिया है, 2 1 2 3 4 5, मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, मतलब इन सारी संख्याओं को आप 2 मान लेंगे। किसके हिसाब से मान लेंगे, क्यों मान लेंगे भाई, क्योंकि हमको ये दिया है ना संख्यात्मक मान के बराबर 2 का गुणा कर लेते हैं। तो जितनी बार दिया रहेगा अपने मन से, यहाँ लिख लीजिए, अपने मन से मान लेंगे। अपने मन से मान लिया ना भाई। तो चलिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 को आप यहाँ लिख दीजिए और 32 से 1 कम 31 यहाँ लिख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, फार्मूला मैंने जो बताया था x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n, x के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर n बराबर क्या था, वही x की संख्या। तो यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, x के पावर 1 माइनस 2 के घाते 5 का मतलब 32, सॉल्व करेंगे तो x के पावर 31/32 और x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू कितनी दी गई है 6, यहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है 6, यहाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 के पावर 31/32। सेम चीज़ मिला ना, लेकिन यहाँ फार्मूला था और यहाँ पे फार्मूला नहीं है। तो चलिए इससे बताइए फटाफट, 5 लिखेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64, तो यहाँ क्या लिखेंगे 64 और ऊपर क्या लिखेंगे 1 कम 63, तो 5 के घाते 63/64 लिख लेंगे ना। ये बात समझ में आई, नहीं आई है तो फिर से समझ लीजिए। ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर 2 का गुणा कर लेते हैं। जो संख्या दिया होगा वो जितनी बार दिया होगा उतनी बार 2 का गुणा करिए। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो ये 32 नीचे हो जाएगा और 32 से 1 कम, यहाँ देखिए ना, प्राप्त गुणनफल को संख्या की घात में हर के रूप में तथा उससे 1 कम अंश के रूप में लिख देते हैं। तो 32 यहाँ मिला है तो इससे 1 कम यहाँ लिख देंगे ये। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि हे सर जी फार्मूला तो ना याद भा, मान लो तो हर नोट सुबह भुलाई गए, तब अब बताइए अगर ये नोट आप भूल गए तो क्या होगा, तब क्या होगा भाई, अब हंसिए मत आप लोग, बताइए तो क्या होगा। सर जी फार्मूला तब बता दिया कि ना याद होए तो गड़बड़ हो जाए मामला, और अगर तोहार नोटवा ना याद होए तब का होए, तो कुछ न होए, वही होए जो भगवान लिखी हुई हैं। अब देखिए अगर आपको भूल गया, मेरा नोट भी भूल गया, सब हटा दीजिए, ना नोट ना कोई फार्मूला ना कुछ ना कुछ, सब हटा दीजिए। सिंपल सी बात, देखिए 9 है, 9 लिख लिए। अच्छा यहाँ कहीं 2 दिख रहा है क्या आप लोग को, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ बताइए यहाँ कहीं 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, देख लीजिए यहाँ होता है 2। अगर वर्गमूल लिखा रहता है किसी भी संख्या का तो यहाँ पे अपने मन से 2 मान लिया जाता है। अगर यहाँ कुछ जस्टिफाई नहीं किया है तो अब दिख गया 9, 2 कहाँ कहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, है ना। ये 2 लिखा गया है यहाँ पे, ठीक। अच्छा
अब किसी को अगर आप छुपा के रखेंगे तो पक्का है कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी कि यार हम ही के टेढ़ मेढ़ में रखे हैं, अब रुका इनके बताई था। वो क्या करेगा कि अपनी जितनी संख्या है सबका गुणा करेगा, क्योंकि गुणा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप गुणा करते जाएंगे ना बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर आपके पास 10 रुपये है और लक्ष्मी जी आके बोलें कि बताओ हम तोरे लगे कौने फार्म में आई, प्लस में आई कि माइनस में आई कि गुणा में आई कि भाग में आई, तो किस में ज़्यादा फायदा है? गुणा में ना। हाँ, जहाँ अपना फ़ायदा आता है वहाँ ऐसे ही समझ में आ जाता है। अगर 10 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10,000 ना। हाँ, 10 में 1000 जोड़ेंगे तो 1010 होगा, और अगर 10 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 10,000 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं है, ठीक है। लेकिन 1010 की अपेक्षा 10,000 तो ज़्यादा है ही। तो जितना ये 2 दिख रहा है ना, ये सारा गुणा हो जाएगा आपस में। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। अब देखिए यहाँ लिखना है, यहाँ भी भूल गए। ये सर जी कम वाला ऊपर बताए रहें कि ज़्यादा वाला ऊपर बताए रहें? यहाँ भी दिक्कत है। अब सर जी कम वाला बताए रहें कि ज़्यादा वाला बताए रहें, कौन ऊपर रहे कौन नीचे रहे ना पता। वो भी एकदम आसान काम। जो भारी होगा वो नीचे होगा कि ऊपर होगा? सिंपल सी बात है कि अगर ऊपर से एक बड़ा सा इतना बड़ा सा पेपर आपके ऊपर फेंक दिया जाए तो आप ऐसे लेके खड़े रहेंगे, पेपर ऊपर आप नीचे। और अगर इतना बड़ा सा खूब बड़ा सा लोहे का या कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया जाए तो पत्थर नीचे और आप ऊपर नहीं, सबसे ऊपर। तो आप सबसे ऊपर मत जाइए। देखिए जो बड़ा होगा वो हमेशा नीचे होगा और जो कम होगा वो ऊपर होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 9 के घाते 15/16। ये देखिए 7 2 दिख रहा है ना भाई सबको? 2 दूना के 4 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64। 64 कहाँ? नीचे। 64 से 1 कम कहाँ? ऊपर। तो 7 के घाते 63/64। अब बताइए इसमें फार्मूला था कि मेरा नोट था। अब अगर ये भी याद नहीं होगा तो, अगर ये भी नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, किसी एक मंदिर को पकड़ लीजिए और रोज़ वहाँ पे मतलब है मंगलवार बृहस्पति या जिस मंदिर को पकड़ रहे हैं वहाँ पे 1.25 पाव अपने सुविधा अनुसार लड्डू चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो उन्हीं का नाम लेके जय बजरंगबली, जय शंकर भगवान, जय दुर्गा माता अपना नाम लेके टिक मारते चले जाइएगा। अब फिर देखिएगा कि वो कितना काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और आप लोग को एक नया सवाल बताते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ने की इच्छुक हैं, कुछ करने की चाहत है, घर पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, उन सब तक मेरा वीडियो पहुंचाइए और उनको ये बोल के पहुंचाइए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो किसी भी पेपर में मिलाएं। अगर उनको ना मिले तो वो आपसे बताएं या मेरे वीडियो में डायरेक्ट कमेंट करें। फिर मैं देखता हूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं पढ़ाया छूट गया और वो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो फिर से मैं उसको नए वीडियो में अपलोड करूंगा। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों की सफलता। एक बच्चा जब नौकरी पाता है ना तो एक ज़िंदगी नहीं, एक पूरे परिवार की ज़िंदगी संवर जाती है। समझ रहे हैं ना? मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो बाद में नौकरी पाए हैं और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज वो नौकरी पा गए हैं तो उनके यहाँ जो कच्चा मकान था वो पक्का मकान बन गया है। घर में जहाँ कुछ खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, आज हर चीज़ से वो लोग मतलब माता रानी की कृपा से, महादेव की कृपा से एकदम अच्छे से उनका परिवार चल रहा है। तो आप ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर आप इस वीडियो तक को पहुँचाइए वहाँ तक, जिससे वो लोग पढ़ें और कुछ सीखें, भोलेनाथ की कृपा से नौकरी लगे, एक पूरा परिवार, एक माँ बाप का सपना पूरा हो, एक पूरा परिवार संवर जाए। तो इस वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मत करिए, कोई मतलब नहीं है।
बस आप मेरे वीडियो को ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप एक लाइक नहीं करेंगे मेरे वीडियो पे, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर एक ज़रूरतमंद जिसको इसकी ज़रूरत है, पता चला बहुत सारे लोग मज़ा लेंगे कि पता चला उनके पास खाए कि ना है तो मोबाइल कहाँ से होए, तो जनरली बता देना कि आजकल मोबाइल हर किसी के पास है। नहीं है ना तो आप उसको आधे घंटे का वीडियो देखने के लिए दे दीजिए कि ला तू हमरे वाले मोबाइल से लेके पढ़ा। इससे जान लीजिए पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। जैसे दिया है √3 अब लग रहा होगा ना कि सर जी बस कर अपने लगावत रहा तो छोट छोट देता रहा, हमरे सबके दाएँ बड़ा बड़ा देवे लगा। √3 ला भैया इतना बड़ा सवाल, कोई बात नहीं, बड़ा सवाल है तो क्या हुआ, सवाल है तो उसका जवाब तो होगा ही। चलिए देखिए, दो का गुणा करना है ना, नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 256 नीचे और 255 ऊपर, तो 3 के घाते 255/256, ये आपका हो जाएगा आंसर। ना कोई फार्मूला ना कोई नोट, कुछ नहीं, सिंपल सी बात एकदम। तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस करिएगा आएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए, अगर हम इसी सवाल में यहाँ पे इसको बढ़ा के इनफाइनाइट तक कर दें, तो अगर ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा ना तो बहुत सिंपल सा 4-5 स्टेप आपको करना है, उसमें आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलें शुरुआत करा जाए। सबसे पहला काम, अभी और सवाल लिखता हूँ मैं, इतने में ही काम नहीं चलेगा। √6 डॉट इनफाइनाइट। चलिए तीसरा सवाल, √7 इस बार छोटा सा √7, क्योंकि मुझे लगाना है, जो मुझे लगाना होगा वो छोटा होगा, जो आपको लगाना होगा वो बड़ा बड़ा सवाल दूंगा मैं। ये आपके लिए √8 डॉट इनफाइनाइट। और दे दें? नहीं, जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा वाला हम लगाएंगे, फिर ये सारा आप लोग लगाएंगे। अभी तक इसको मैं यहाँ पे रोक दे रहा था, ठीक ना, यहाँ तक हम रोक दे रहे थे। अब इसको हम अनंत तक लेके चले गए, इसको भी रोक दिए थे, अनंत तक लेके चले गए, इसको भी रोक दिए थे। मतलब अब सब लोग हम लोग कहाँ तक लगाएंगे, अनंत तक लगाएंगे। देखिए अगर ये अनंत तक दिया रहे तो आपका 4 स्टेप, केवल 4 स्टेप और उत्तर आपका सामने होगा। एकदम सिंपल तरीका है, घबराइएगा मत 4 स्टेप से, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहला काम जैसे हम लोग हमेशा करते थे, यहाँ पे लिख लेंगे कितना 3, क्योंकि जब अभी भी लगाते थे तो लिख देते थे, फिर 2 का गुणा करते चले जाते थे। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 32 64 28 होता था ना, 128 256 ऐसे करके 512 1024 ऐसे करके। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि अगर ये अनंत तक रहेगा तो ये जो अंदर है वो लिख लेंगे। ये बात एकदम समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? 4 स्टेप नहीं हुआ, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, तो 4 स्टेप में आपका आंसर आया ना, बस यही 4 स्टेप है। अब बताइए इसका उत्तर 6, इसका उत्तर 7, इसका उत्तर, इसे भी सीधा करते क्या, कर दीजिए 8, ये हो गया आंसर, ठीक ना। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। देखिए अगर हम यही x मान के लगाए थे, x डॉट n, इसका फार्मूला मैंने बताया था x के पावर 1 - 1/2 के पावर n। अच्छा ये बताइए अगर हम इस n की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें, अगर इस n की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 1 - 1/2 के पावर इनफाइनाइट। आप ये बताइए कि 2 का गुणा अगर हम अनंत बार करेंगे तो एक छोटी सी संख्या मिलेगी ना,
छोटी संख्या मिलेगी? नहीं, बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। 2 का गुणा जब अभी देखिए यहाँ पे हम किए थे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में जाने में 256 अगर हम अनंत बार गुणा करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। अब देखिए अगर आप 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा, 1 में 8 का भाग देंगे तो 0.125 आएगा, 1 में 16 का भाग देंगे तो 0.0 और 16 छक्का 96 0.06। आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे 2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसकी हर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये मान छोटा होता जा रहा है। जहाँ ये 0.5 मतलब आधा था, यहाँ चौथाई हो गया, यहाँ और भी कम हो गया, यहाँ और भी कम हो गया। अब आप बताइए 2 के घाते अनंत में अगर हम 2 का घात में अनंत करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी ना। और अगर 2 के घात अनंत करके बड़ी संख्या मिले और किसी एक में किसी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 0.0000000 अनंत तक जाके तब जाके वो कटेगा। अब सोचिए दशमलव के बाद एक जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। अभी कहीं लिखा रहे 32.05 तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और आप सोचिए कि ये 0.0000000 अनंत तक लिख के रहे तो इसका मतलब कोई है नहीं। तो इसका मान कितना हो जाता है भाई? इसका मान हो जाता है 0। तो x के पावर 1 माइनस 0 का मान कितना हो जाएगा? x के पावर 1, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और x के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? x। तो इसीलिए जो ये अंडर रूट में लिखा रहता है ना, बस यही चीज़ हम लोग लिख देते हैं। तो जितना अंडर रूट में लिखा रहेगा, अगर ये अनंत तक गया तो जो अंदर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कभी किसी को पढ़ाना हुआ या कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो ये आपको काम देगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बाकी आगे। चलिए एक ऐसा सवाल, ये 2 सवाल है, इसमें से एक हम लगाएंगे, एक आप लगाएंगे। तो सबसे पहला काम इसे क्या करेंगे? यूनिक सवाल है, ये ज़्यादा करके पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं होती है इसमें। देखिए इसको पहले यहाँ से तोड़ना शुरू करिए। तो इस सवाल को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ ताकि इसे मुझे लगाने में आसानी रहे। 11, 19, 29, 49, यहाँ सलूशन डाल देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं ऐसे मिटाते जाऊंगा और नहीं, मिटाते नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे पहले वो देख लीजिए, फिर इस वाले में डिस्क्रिप्शन कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैं मिटाते जाऊंगा और आप यहाँ से मिलाते जाइएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो सॉरी 49 का वर्गमूल 7। तो हम यहाँ से इसको मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना? 7। जो छूटेगा यहाँ से मिलाते जाइएगा। अब देखिए 29 और 7 ये पूरा हटेगा सॉरी भाई, 36 हो गया। 36 का वर्गमूल √36 है, 36 का वर्गमूल 6। चलिए 19 और 6 25 का वर्गमूल 5 हो गया। 11 और 5 16 का वर्गमूल 6। 16 का वर्गमूल 6 होता है भाई, 4। सॉरी, वो बोलते बोलते खराश हो जाता है गले में, इस वजह से। तो 16 का वर्गमूल 4 और 5 4 9 का वर्गमूल 3। इसमें क्या करिएगा? अंतिम से हटाते जाइएगा और जो बगल में मिलेगा उसमें जोड़ते जाइएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्ट ऐसे। 81 का वर्गमूल 9 इसमें जुड़ेगा, 55 और 9
55 और 10 65, एक कम कर लीजिए 64, 64 का वर्गमूल 8 हो गया। चलिए 8 हुआ। अब 8 को इसमें जोड़ दीजिए क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया। 41 और 8 49, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। चलिए 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6, ठीक ना। और 19 में 6 जोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा 5। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ। इसमें करना क्या है कि इसमें यहाँ से इसको तोड़ते जाना है और तोड़ने के बाद बगल में जोड़ते जाना है। तो 49 को अगर हम तोड़ेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना होगा भाई 7, यहाँ बगल में लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए इतना पेज तो मिलेगा नहीं, तो जो क्वेश्चन है वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। ये 49 का वर्गमूल कितना हुआ 7, 7 को 29 में जोड़िए, 29 और 7 36, 36 का मतलब 6 बाहर आ गया। 19 और 6 19 6 25, 25 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 11 और 5 16, 16 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 आ गया ना। और 5 4 9, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। देखिए अगर इसको हम लोग पूरा डिटेल में लगाएंगे ना तो कैसे लगेगा वो दिखा देता हूँ मैं। इसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा बार बार। 5 11 19 29 49, इसके लिए ना आपको पूरा लिखना पड़ेगा बार बार। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोला था कि ये जहाँ मिलेगा वहीं पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 29 प्लस 49 का वर्गमूल 7। चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 11 19 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 36 आया। वीडियो स्किप मत करिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 36 आया, 36 का वर्गमूल 6, ये टूट के इसमें जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 11, ये कितना हो जाएगा भाई 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 16, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, ये बराबर हो जाएगा कड़ी में 9, 9 का मतलब 3। ये हो गया आंसर, ठीक ना। ये इसका पूरा लंबा वाला प्रोसेस है, तो आप इस तरह से लगाने से अच्छा है। अब ये मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बता दिया। आप एक सिंपल सा काम करिएगा कि इन सब चीज़ों को आप पूरा नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आएगा तो आप लगाएंगे कैसे, फिर से देख लीजिए। 49 को काट दीजिए यहाँ से और यहाँ बड़ा सा क्या लिखेंगे 7, ये 49 की जगह पे 7 आ गया। 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 5 4 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। जितने भी चैप्टर अब मैं रेगुलर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब पूरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अब आगे चल के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे ये पेट का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है, सुपर टेट है और भी SSC है। बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सब्सक्राइब करने और इसका कोई बहुत इशू नहीं है, आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। आप वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और जो भी मेरे अंदर कमियां हों पढ़ाने में, मेरे अंदर मतलब मेरे पढ़ाने में, मेरे अंदर हर इंसान के अंदर कमी होती है, तो हर कोई किसी को जानता नहीं। जो आपके सामने जा रहा है
उसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। जानते हैं जब आपकी कोई तारीफ़ करे ना मत ध्यान दीजिए, लेकिन कोई आपकी बुराई करे ना तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और लड़ाई करने के उद्देश्य से नहीं, बस आप ये देखिए कि वो किन चीज़ों को, मतलब ऐसे क्या होता है ना कि कहा जाता है कि लोगों ने मेरे अंदर इतनी कमियां निकाल दी हैं कि मेरे अंदर कोई कमी बची ही नहीं है। तो जब सारी कमियां आपके अंदर से निकल जाएंगे ना तो आप एक अच्छे इंसान हो जाएंगे। तो एक अच्छे इंसान बनिए, मन से पढ़ाई करिए, मम्मी पापा के सपनों को पूरा करिए, एक अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मतलब रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सब जितना जो अच्छा कर सकते हैं आप अपने लिए करते रहिए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जो भी आप लोग देखेंगे जैसे जैसे, तो जो भी कमियां हों उसे आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टाइम निकाल के आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी किताब ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए, SD यादव ले लीजिए, किसी भी किताब से आप लेके क्वेश्चन को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदिए, उस प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप जैसे अब वर्गमूल चल रहा है, वर्गमूल घनमूल, तो आप देखिए वर्गमूल घनमूल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कौन सा नहीं। अभी और सारे टॉपिक हैं, बताऊँगा मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चन बनाऊँगा। मेरे सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, कोई भी बहकाने वाला चक्कर नहीं है। तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखिए और सवाल लगाइए, बाकी जो कमी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से। धन्यवाद सभी को।